नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है क्या उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात के बाद अगला नंबर हरियाणा का है? आप समझ गए होंगे। यानी सीएम बदलने का अगला नंबर क्या हरियाणा का है, हिमाचल का है, एमपी का है? क्या हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है? जिस हिसाब से बीजेपी हाईकमान एक के बाद एक मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं वो प्रदेशों के, तो क्या हरियाणा में भी ऐसा होने वाला है? बड़ा होने वाला है? क्या सब बदल दिए जाएंगे जैसा गुजरात में हुआ है कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री को वहां पर बदला गया बल्कि पूरे कैबिनेट को बदल दिया गया, पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, नया मंत्रिमंडल दे दिया। एक तरह से बीजेपी हाईकमान ने गुजरात में नई सरकार दे दी। क्या वैसा ही हरियाणा में होने वाला है? इस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। हम आपको एक फोटो दिखाएंगे और एक वीडियो दिखाएंगे, फिर उस पर आगे बात करेंगे। हम हवा में बात नहीं करते, ये आप भी जानते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदला जाएगा तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, इनपुट क्या है, और अगर नहीं बदला जाएगा तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर बदला जाएगा तो विकल्प क्या है? मतलब अगर खट्टर साहब नहीं, देन हु विल बी द फेस फ्रॉम बीजेपी फॉर हरियाणा? इस पर भी बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या बड़ा होने वाला है, क्या सब बदल दिए जाएंगे? जैसे आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें वो कहता है कि घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा। क्या वैसा जैसा गुजरात में हुआ? हम आपको फोटो दिखाते हैं। एक फोटो वो है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कल प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिलने पहुंचे, और एक मिलने के बाद जो वो बाहर आकर बोले उसमें से एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। ये पहले फोटो देखिएगा। खट्टर साहब एक फाइल हाथ में लिए मोदी साहब से मिल रहे हैं, और इसमें मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। खट्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने बाहर आकर भी बोला कि नया वो क्या कर रहे हैं ये उन्होंने मोदी साहब को बताया है। अब खट्टर साहब की ये वाली बात सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। समय तो 4 दिन पहले भी मिला था, लेकिन उस दिन गुजरात जाना हो गया, तो इसलिए उनकी ओर से निर्देश मिला कि आज गुजरात जाकर के आना चाहिए। तो गुजरात में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनके मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है, तो उस दिन वहाँ चला गया था। आज का समय फिर तय हुआ था, इसलिए आज अभी तो मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, कल सुबह यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँगा। तो आपने सुना खट्टर साहब को। जो फोटो है उसमें बॉडी लैंग्वेज आपने देखी। खट्टर साहब के हाथ में फाइल है और वो बाहर आकर खुद बता रहे थे कि नया हरियाणा क्या कर रहा है, उनकी सरकार क्या कर रही है, ये जानकारी पीएम साहब को दी गई। और बॉडी लैंग्वेज क्या थी पीएम साहब की वो आपने देखी। दूसरी बात, 4 दिन पहले भी खट्टर साहब को टाइम मिला था, पीएम साहब की ओर से मिलना था, लेकिन उस दिन पीएम की ओर से ये निर्देश आया कि आप गुजरात जाइए, कि वहां पर नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, नया मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है, आप पहले वहां जाइए। और हमने ये देखा कि खट्टर साहब अमित शाह के साथ गुजरात पहुंचते हैं, और अब पीएम मोदी साहब के जन्मदिन से एक दिन पहले शाम को खट्टर साहब मोदी साहब से मिलने के लिए पहुंचते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी, यानी कि जितने भी प्रदेश है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां के सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो पर्सनली मोदी साहब को जाकर विश करते हैं उनके बर्थडे पे। ऐसा भी नहीं है, ये भी कल्चर नहीं है। तो फिर जैसा मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि वो उनको बर्थडे विश करने पहुंचे, लेकिन ये कि 4 दिन पहले जो मिलना था लेकिन निर्देश आया कि पहले गुजरात जाकर आइए, ये छोटी बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है, ये एज इट इज बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसके पीछे वजह क्या है? और दूसरा, जो आपने मीटिंग की एक फोटो देखी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिस वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदला जाएगा या बदला जा सकता है। एक तो बीजेपी जो कर रही है, ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है, वो नफा नुकसान देखते हुए प्रदेशों में चेंज कर रही है। एक तो वो वाली बात, उस बात को लेकर बदला जा सकता है। दूसरा है, अभी तक जो हरियाणा में
मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, वो टलता आ रहा है। आपको पता है पहले भी बड़ी चर्चा हुई है कई बार, लेकिन हर बार मामला टलता आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं गुजरात की तरह सब कुछ बदल दिया जाएगा, इस वजह से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है 2 मंत्री नए बनने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बदल दिया जाएगा जैसा गुजरात में हुआ, इस वजह से मंत्रिमंडल टलता आ रहा था। दूसरी बात। तीसरी बात, किसान आंदोलन, क्योंकि जो फीडबैक है जो ऊपर तक गई, जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी वजह से जो हाईकमान तक रिपोर्ट, उसकी वजह यह कि किसान आंदोलन को सही से हैंडल नहीं कर पाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये कुछ वजह हो सकती हैं कि आने वाले कुछ दिन जो हैं वो बहुत क्रूशियल हैं कि हरियाणा के सीएम को भी बदला जा सकता है और कुछ प्रदेशों के सीएम को भी, और मंत्रिमंडल में भी बदलाव जो है वो हो सकता है। और अगर नहीं बदला जाएगा तो उसके पीछे वजह क्या? अगर नहीं बदला जाएगा तो क्या खट्टर साहब का विकल्प नहीं मिल रहा है हाईकमान को? मतलब अगर खट्टर साहब नहीं, देन हु विल बी द फेस फ्रॉम बीजेपी फॉर हरियाणा? कौन फेस होगा बीजेपी की ओर से? इस पर भी चर्चा चल रही होगी पक्का कि अगर खट्टर साहब को बदला जाएगा तो फिर सीएम किसको बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा में क्या है, जिस हिसाब से बीजेपी की राजनीति है, जाट नॉन जाट, तो अगला चेहरा क्या जाट चेहरा या नॉन जाट चेहरा? जाट चेहरे को बनाएंगे तो क्या नफा नुकसान, नॉन जाट चेहरे को बनाएंगे तो क्या नफा नुकसान? इन सब बातों पर बीजेपी बड़े गौर से और बड़ा चिंतन करती है, उनकी स्ट्रेटजी रहती है, होमवर्क होता है, उसके बाद वो फैसला लेते हैं। तो क्या यही वजह है कि अगर खट्टर साहब को नहीं बदला जा रहा तो कि क्या विकल्प नहीं मिल रहा है? अदरवाइज आपको भी पता है कि जब उत्तराखंड का सीएम बदला गया था तो उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स क्या थी कि खराब मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के बाद हरियाणा को दिखाया गया था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दिखाया गया था, आपने भी देखा होगा। लेकिन उस वक्त खट्टर साहब को नहीं बदला गया, उत्तराखंड का सीएम तो 2 बदल दिए, आपको पता है, बहुत जल्दी है ना। तो क्या यही वजह है कि विकल्प नहीं मिल रहा है, सही से विकल्प? क्योंकि खबर यह है कि हरियाणा के जो बड़े फैसले होते हैं या बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है वो बीजेपी हाईकमान की ओर से होती है। उस मामले में खट्टर साहब फिट बैठते हैं कि खट्टर साहब जो बीजेपी हाईकमान चाहता है वही करते हैं। तो क्या उसी तरह का चेहरा नहीं मिल रहा है बीजेपी हाईकमान को जिसको सीएम बनाया जा सके? है ना, ये बातें हैं कि अगर उनको नहीं बदला जा रहा तो ये लॉजिक हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी चर्चा चल रही है, उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात के बाद बड़ी चर्चा चल रही है कि अगला नंबर हरियाणा का हो सकता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है। ना सिर्फ उनको, मतलब बड़ा बदलाव पूरे मंत्रिमंडल को, 1-2 मंत्रियों को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल को बदला जा सकता है। और इस बात का डर अब उनमें भी है, जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उनमें भी यह डर बना हुआ है। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि हिमाचल और इसमें आगे एमपी भी। यह है दोस्तों मसला। इस मसले पर अब आपने अपनी राय देनी है। आप भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लेकिन हमारी भी इस पर नजर थी। अब आपने अपनी राय देनी है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी जो लगातार बदलाव कर रही है, बीजेपी की यह रणनीति है, क्योंकि आगे कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर चुनाव जल्दी हैं इसलिए बदले जा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव 2024 में जाकर होंगे, इसलिए भी शायद अभी नहीं बदला जा रहा है। यह भी एक लॉजिक है। खैर, आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके आपने जरूर बताना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इस मसला को शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपनी राय जो है वो दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जो बड़े मसले हैं उस पर सही रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, अंदर की बात आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो है, अगला मसला है, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।